हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बालेश्वर स्टडी सेंटर के एक और शानदार वीडियो में। और आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आप एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है वेन आरेख। और इस वेन आरेख के मदद से आपको जानते हैं कितना नंबर मिल सकता है एग्जाम में? पूरे के पूरी 8 नंबर। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, आप इस वीडियो के माध्यम से आप कैसे 8 नंबर प्राप्त कर लें ये आप लोग जानेंगे कि वेन आरेख को कैसे सॉल्व करें। ठीक है ना। तो और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों को जीके जीएस या सेट का, ठीक है ना, यानी कि शैक्षिक अभिरुचि टेस्ट वाला, ठीक है ना, चिंता मतलब सताए जा रहा है, उन बच्चों को मैं बता दूं कि बच्चों ये आप लोग के लिए स्पेशल मैं एक नोट्स तैयार किया हूं। बहुत ही जल्द आप लोगों को जीके जीएस यानी साइंस का भी और सामाजिक विज्ञान का भी यानी सोशल साइंस का भी आपको बहुत ही जल्द वीडियो मिल जाएगा। आप चिंता न करें, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। तो चलिए इस लिस्ट को अभी मैं साइड रखता हूं क्योंकि इस पे वीडियो शूट करना है और फिलहाल में हम लोग वेन आरेख को समझ लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, चलिए वेन आरेख को समझने से पहले मैं आपको बताता हूं यहाँ 4 सेट दिए गए हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आप समझेंगे तो बोले कि सर कितना इजी है, हम लोग कितना आसानी से 8 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, तो अब यहाँ पे देखिए ये सेट 1, ये तीनों अलग अलग चीजें दी गई है और यहाँ एक गोला जिसके अंतर्गत 2 गोले दिए गए हैं, ठीक है ना। अभी सबका कुछ ना कुछ अर्थ है, ठीक है ना। यहाँ एक बड़ा गोला, उसके अंदर एक और गोला और उसके अंदर भी एक और गोला, ठीक है, इसका भी कुछ ना कुछ मतलब है, अभी समझेंगे, ठीक है ना। और यहाँ एक गोला और उसके अंदर एक गोला उसके बाहर यानी इससे अलग, ठीक है ना। यहाँ ये सेट 4 के अंतर्गत दिया गया है। चलिए इनके माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन को किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ प्रश्न है। प्रश्न जानते हैं क्या चीज है? इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। इसके लिए ये तीनों नाम दिए गए हैं, इसके लिए कौन सा सेट उपयुक्त होगा, किस सेट को आप चुनेंगे? तो बच्चों आप लोग पढ़ते हैं इतिहास और इतिहास के अंतर्गत होता है ये प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। तीनों इतिहास के अंतर्गत आते हैं, यानी मेन सब्जेक्ट होता है इतिहास और इतिहास के पार्ट है कौन? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और जैसे आधुनिक इतिहास, ठीक है ना। तो ये देखिए इतिहास के ये दोनों बेटे, ठीक है ना, ये दोनों बेटे यानी इतिहास के भाग। तो यहाँ हो गया इतिहास और इतिहास के अंतर्गत आ जाएंगे प्राचीन इतिहास और उसके बाद से मध्यकालीन इतिहास, इसलिए इसका सेट 2। तो 2 देखिए किसी विकल्प में लिखा है 3, 4, 2, यानी सी नंबर विकल्प है 2। और सबसे बड़ी बात बाबू, यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका जो एग्जाम होने वाला है इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। पैटर्न ये जो चेंज हुआ है कि आपका एग्जाम अब OMR के माध्यम से होगा। ये आप लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना है और इसके फलस्वरूप अगर देखा जाए तो आपको एग्जाम के लिए थोड़ा और जमकर प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि पहले था कि मान लीजिए पहले प्रश्न का सी विकल्प सही है तो 3 नंबर देता था, 3 नंबर का आंसर 3, तो आप क्या कर देते थे, तो उसके सामने एक वर्ग रहता था, खाली वर्ग, इसमें 3 लिख देते थे, हो गया आपका आंसर। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं, बल्कि अगर सी सही है तो ए, यहाँ पहला प्रश्न का ए, बी ऐसे दे देगा, सी, फिर डी ऐसे दे देगा और सी नंबर आंसर सही था आपको तो सी नंबर ऐसे काला करना होगा और ऐसे काला करते हुए आपको गोले से बाहर भी नहीं जाना है और सुंदर सा काला करना है इसको, ठीक है ना। तो इसमें लगता है टाइम, तो थोड़ा आप अपना अभ्यास बढ़ा दीजिए और पॉसिबल हो तो आप OMR सीट खरीद करके, आंसर सीट मिलता है दुकानों पर चले जाएंगे तो आसानी से OMR सीट मिल जाएगा जिसमें ऐसे खाली खाली गोले रहेंगे, उसको खरीद लीजिएगा, 2 रुपए या 5 रुपए का मिल जाएगा और उसमें भर भर करके पेपर से पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए बाबू, तो प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास दोनों इतिहास के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, इसके अंतर्गत तो सेट 2 यानी सी वाला सही है, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत, मध्य प्रदेश, भोपाल। अब यहां देखा जाए तो भारत क्या है, देश है, मध्य प्रदेश क्या है, एक राज्य है और भोपाल है राजधानी। तो भारत के अंदर है राज्य और राज्य के अंदर है राजधानी। तो ये देखिए इसके लिए कौन सा सेट होगा, ये वाला होगा 3 नंबर। भारत के अंदर आ जाएगा उसका राज्य और राज्य के अंदर आ जाएगा उसकी राजधानी, यानी सेट 3 इसका कहीं आंसर है, विकल्प दिया है यहाँ आप देखिए, ए नंबर हो जाएगा
3, ये सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए अगले प्रश्न को, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दिया है लाइब्रेरी, पुस्तक, पेज। अब यहां पर देखा जाए तो लाइब्रेरी में, यानी लाइब्रेरी का मतलब होता है पुस्तकालय, तो लाइब्रेरी में पुस्तकें होती हैं और पुस्तक के अंदर पेज होता है। ठीक है ना। जैसे ये देखिए, ये हमने लिया पुस्तक, और पुस्तक ये मान लीजिए कहीं हम लाइब्रेरी में ऐसे सजा कर रख दिए, और उसके बाद से लाइब्रेरी में होता है पुस्तक, पुस्तक के अंदर होता है पेज। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में आ जाएगा पुस्तक और पुस्तक में आ जाएगा पेज। ठीक है ना। तो लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर पुस्तक और पुस्तक के अंदर पेज, ये वाला 3 वाला सेट वाला सही होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा हमारा विकल्प हो जाएगा, पहला है 4, दूसरा विकल्प है 1, तीसरा विकल्प 2 और चौथा विकल्प 3। 3 वाला हमारा सही हो जाएगा। फिर हम अगले प्रश्न को देखते हैं, विद्यालय, अध्यापक, छात्र। तो विद्यालय में अध्यापक भी होते हैं और उसके बाद से छात्र भी होते हैं, दोनों लोग होते हैं। तो इसके लिए कौन सा सेट होगा, तो ये हम मान लेते हैं बड़े वाले गोले को विद्यालय, और विद्यालय के अंदर आ जाएंगे अध्यापक और छात्र, दोनों आ जाएंगे। ठीक है ना। चलिए सेट 2 के कौन इसका है ऑप्शन में, यहाँ देखिए ए नंबर 3, बी वाला ऑप्शन 4, सी वाला 2, यहाँ सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलिए अगले विकल्प को, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 5वां, लीटर, मीटर, किलोग्राम। तो इसको कैसे समझे, इसके लिए कौन सा सेट होगा, तो जरा देखिए, लीटर से आप क्या करते हैं, धारिता नापते हैं, ऐसे लीटर से ऐसे गड़गड़ गड़गड़, ठीक ना, पौवा लेकर के दूध नापे हैं। ठीक है। अब देखिए उसके बाद से मीटर, मीटर से देखें ना, कपड़ा यानी नापा जाता है, चाहे दूरी नापा जाता है। ठीक है ना। तो लीटर से धारिता नापी जाती है, मीटर से दूरी नापी जाती है या कोई दूरी, और उसके बाद से किलोग्राम से वजन। ठीक है ना। ये यानी ये नापने की तो जैसे तीनों के तीनों नापने वाली ही चीजें हैं। ठीक है ना। लेकिन फर्क इतना है कि ये तीनों अलग अलग चीजें नापती हैं, तो तीनों अलग है। तो इसके लिए तो हो जाएगा ये लीटर, मीटर, किलोग्राम, तीनों अलग अलग। ठीक है ना। तो सेट 1 है कहीं इसका, 3, 4, 1 है, यानी एक वाला जो 1 है सेट, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। अगला प्रश्न 6 है, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। झारखंड भी एक राज्य है भारत का, और उत्तर प्रदेश भी राज्य है और बिहार भी राज्य, तीनों के तीनों राज्य हैं, लेकिन अलग अलग राज्य हैं। ठीक है ना। तो अलग अलग राज्य हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए, यहां पर देखा जाए तो ये तीनों अलग अलग बोले ना, तो ये ऑप्शन 1 यानी ए सेट 1 कहीं है 1, 3, 4, 2, 1 वाला सही हो जाएगा। अब चलिए अगला 7, क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष, माह, सप्ताह। तो जरा देखिए वर्ष, माह, सप्ताह में कितना शानदार इजी है, जरा आप लोग बता सकते हैं क्या कि कौन सा आंसर सही होगा, वर्ष, माह, सप्ताह। तो मैं बताता हूं, देखिए यहां पर हो जाएगा वर्ष, वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो वर्ष में 12 महीने, और 12 महीने होते हैं तो हर महीने में सप्ताह होते हैं। तो ये हो जाएगा बड़ा वाला गोला वर्ष, और दूसरा वाला गोला हो जाएगा महीना, उसके अंदर यानी वर्ष के अंदर महीना, महीने के अंदर सप्ताह। तो ये सेट 3 इसमें कहीं है 2, 3 यानी 3 वाला। ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए अगला क्वेश्चन नंबर 1, विद्यालय, मेज, कुर्सी। तो आप विद्यालय जाते हैं तो आपको चाहिए मेज और टेबल चाहिए ना, जो भी हो, अब बैठने के लिए बैग रख के, और कुर्सी किसके लिए चाहिए, अध्यापक के लिए, तो अध्यापक कुर्सी लेते हैं बैठने के लिए। तो विद्यालय में मेज और कुर्सी दोनों होते हैं। तो ये हो गया विद्यालय बड़ा वाला गोला, उसके अंदर मेज और कुर्सी दोनों आ गए। तो यहाँ पर देखा जाए सेट 2, ठीक है ना। तो विद्यालय में 3, 4, 2 वाला सही है। ठीक है ना। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। ठीक है ना। तो 9 वाला देखिए, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, अंग्रेजी। तो इसमें कौन सा सत्य होगा, तो विज्ञान में भौतिक विज्ञान आता है। देखिए विज्ञान में जैसे विज्ञान की शाखाएं हो जाती हैं, तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ठीक है ना, वो इस तरह से विज्ञान की शाखाएं बढ़ जाती हैं, और बायोलॉजी जीव विज्ञान हो जाता है। लेकिन अंग्रेजी तो अलग सब्जेक्ट हो गया ना। तो देखिए ये हो गया विज्ञान बड़ा वाला गोला, अब उसका भाग है भौतिक विज्ञान, लेकिन अंग्रेजी विज्ञान विज्ञान नहीं है, तो इसके लिए अंग्रेजी अलग अलग कर दिया गया ना, तो यहाँ अलग कर दिया गया। तो यानी सेट 4 कौन सा सही हो जाएगा,
4 1 2 3। हमको इनको देखने से क्या मतलब है हमारा, तो सही आंसर है 4। ठीक है, अब यहां से देखिए अगला प्रश्न 10 नंबर। क्या आप लोग बताना चाहेंगे कि 10 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, कौन सा सेट मैच करेगा इससे। यहाँ पर देखिए रंग लाल हरा, रंग लाल हरा, कौन सा सही हो सकता है, क्या आप बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, रंग तो रंग ही होता है, उसमें चाहे जो भी रंग आ जाए, लाल और हरा कोई भी, तो ये हो गया रंग और इसके अंतर्गत लाल हरा। ठीक है ना, चाहे जितना मर्जी उतना रंग ले लीजिए, कोई भी रंग, लाल पीला नीला हरा श्वेत नारंगी, ठीक है ना, कुछ भी ले लीजिए, वो सब तो रंग ही है। तो ये हो गया रंग और लाल और हरा इसके अंतर्गत सेट 2। तो कौन सा है, सी नंबर पे है 2, तो सी वाला सही हो गया। चलिए कुछ और प्रश्नों को हम लोग लेकर के हल करते हैं और 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं छोड़ूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे और प्रश्नों को नोट करते हैं बोर्ड पर और फिर आपको दिखाते हैं। चलिए हम लोग आ चुके हैं अब फिर नए प्रश्नों को लेकर के, और यहाँ देखिए सेट बदल चुका है। ठीक है ना, यहाँ पहले नंबर पे सेट कोई और है, दूसरे नंबर पे कोई और, तीसरे नंबर पे अलग और चौथे नंबर पे अलग। ठीक है ना, अब इन सेट को जरूर ध्यान देंगे अगर पेपर में बैठे हो तो, क्योंकि सेट के अनुसार ही जवाब देना है कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है और चौथे नंबर पे कौन है। चलिए तो अब हम लोग सेट को देख चुके हैं कि कौन सा सेट किस नंबर पे है, तो अब हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ प्रश्न 1 है, ठीक है ना, 1 नहीं बल्कि हम लोग 10 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके थे, और 11 नंबर तो वाहन कार बस। ठीक है ना, तो जरा सोचिए जिन जिन हम साधनों से यात्रा करते हैं वो दो सभी के सभी वाहन है हमारे लिए, परिवहन के साधन वाहन है। ठीक है ना, और वाहन में चाहे जो साधन आ जाए, ठीक है ना, सब वाहन ही होते हैं। तो कार और बस दोनों ही वाहन है, तो वाहन के अंदर कार और बस सब आ जाएंगे, स्कूटर भी आ जाएगा, मोटरसाइकिल भी आ जाएगा, कुछ भी हो सब आ जाएगा। ठीक है ना, जितने हमारे यात्रा के संसाधन है। ठीक है ना, तो इसी के लिए सेट 2 सही हो जाएगा। तो 4 2, चलिए यहाँ है 2 2 वाला सही है। ठीक है ना, तो यानी यहाँ पर बी नंबर जो ऑप्शन रहेगा, अगर प्रश्न में दिया रहेगा तो बी को पूरा पूरा गोला कर दीजिएगा ऐसे। ठीक है ना, हाँ सुंदर गोला कीजिएगा, बाहर भी नहीं जाना, ये नहीं कि इस तरह गोला कर रहे हैं और इस तरह बाहर चले गए, तो ये गड़बड़ है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अब यहाँ अगला प्रश्न है शहर बाजार दुकान। जरा सोचिए इसमें कौन सही हो सकता है, किससे किस सेट से मेल खा रहा है। ठीक है ना, तो शहर में बाजार होता है, शहर में ही तो बाजारें लगती हैं और बाजार में ही तो दुकानें होती हैं। तो शहर में बाजार, बाजार में दुकानें, सेट 1। तो 1 1 कहाँ है, यहाँ है 1। ठीक है, तो उसके बाद से 13 नंबर प्रश्न देखिए, फल केला बैगन। ओहो, कोई ऐसा नहीं ना है जी जो बैगन से कुछ और बोल रहा हो, बड़ी डायलॉग बोल रहे हो आजकल बैगन वाला। ठीक है, तो ये बैगन नहीं। ठीक है, चलिए फल केला बैगन, फल में केला आ जाएगा, तो फल में केला आ जाएगा, अब बैगन तो अलग है, फल में नहीं आता है, सब्जी है ना, तो बैगन को अलग कर दो, तो फल, फल के अंदर केला और बैगन अलग। ठीक है ना, सेट 4 3 1 2 4, 4 वाला सही है। ठीक है, मछली चिड़िया घोड़ा, वाह क्या क्वेश्चन है, ये तो सोचने लायक है। तो क्या सोचने लायक है, जरा सोचिए, मछली पानी में रहती है, ऐसे मछली जल की रानी है तो पानी में है। ठीक है ना, और चिड़िया, चिड़िया उड़ती है आकाश में, पानी में नहीं। ठीक है ना, और घोड़ा जमीन पे, पानी में और आकाश में नहीं, तीनों के तीनों अलग अलग जगहों पे हैं। ठीक है ना, तो अलग अलग है, तो तीनों के लिए अलग अलग जगह दिया जाए, सेट 3। ठीक है ना, तो सेट 3 देखिए, मछली चिड़िया घोड़ा। ठीक है ना, तो सेट 3 से तो 1 4 2 3, यहाँ पे 3 वाला सही हो जाएगा। अब चलिए अगले वाले को देखते हैं, नदी नाव व्यक्ति। तो नदी में ही नाव होता है और नाव पर ही व्यक्ति होता है। ठीक है ना, नाव में व्यक्ति होता है। ठीक है, जैसे देखे नहीं है भगवान राम को जब वो वनवास के लिए जा रहे थे, तो केवट जो था उनको नदी पार कराने के लिए, सरयू नदी था ना, पार कराने के लिए नाव पे बैठाया, यानी नदी में नाव चली और नाव पर हमारे प्रभु श्री राम जी बैठे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए तो नदी में होता है नाव और नाव में होते हैं व्यक्ति। ठीक है ना, तो पहला सेट 1, तो कहाँ है 2 1 1 1। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखें हम लोग, तो अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न क्या है,
कैलेंडर, महीना, दिनांक। तो कैलेंडर जो हम लोग खरीदते हैं उसमें 12 महीने दिखाए जाते हैं और उन 12 महीनाओं जो महीनाएं हैं, ठीक है ना, जो भी हो सब मंथ, उसमें देखा जाए तो दिनांक होता है। दिनांक होता है यानी कैलेंडर में महीना, महीना में दिनांक। तो कौन है भाई? ये वाला पहला, कैलेंडर में महीना, महीने में दिनांक, सेट 1 1 2 1, ठीक है ना। अरे वाह, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज ऑप्शन बी 1, ठीक है ना। अब क्या आप लोग के लिए अलग अलग सोच लेते हैं क्या आप भी? चलिए देखिए तो 17 नंबर, तो 17 नंबर चावल, कंप्यूटर, कुर्सी, ठीक है ना। तो चावल तो हम लोग खा जाते हैं, कंप्यूटरवा को चलाते हैं, खाते नहीं है, कुर्सिया पे बैठते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा जाए चावल भी अलग है, कंप्यूटर भी अलग है, कुर्सी भी अलग है, तीनों में कोई मैच नहीं खा रहा है। तो मतलब यही हुआ, तीनों अलग है तो भैया अलग अलग अलग, ठीक है। सेट 3 3 कहाँ है भाई? तो 3 1 2 1 3 मिल गया, मिल गया। कहाँ छिप कर रहोगे भाई? चलो ढूंढ नहीं लेंगे क्या? ये बच्चे भी बहुत होशियार हैं, हमारे बताने से पहले हमको पता है इन सभी प्रश्नों का आंसर फाइंड कर लिए हैं और बहुत जल्द अपना आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है ना। क्यों बच्चों, है कि नहीं? तो यहाँ पर देखो तो अब अगला प्रश्न 18 नंबर, हाथ, उंगली, कान। वाह, इसको समझने लायक है। हाथ, चलिए हाथ, हाथ में है उंगली और कान है हाथ में नहीं, ये अलग है, इधर है कि नहीं है? तो हाथ में है उंगली, कान नहीं है, तो हाथ में उंगली और कान अलग, हाथ में उंगली कान अलग, ठीक है ना। तो चलिए देखिए तो कौन सा सही हो जाएगा? हाथ में उंगली कान अलग, सेट 4 है ना वो, तो सेट 4 है तो कौन सा? ये ठीक है, ए नंबर पे 4 दिया था। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं, भारत, दिल्ली, लाल किला। सबसे इजी क्वेश्चन तो यही है, भारत में दिल्ली है और दिल्ली में है लाल किला, तो भारत में दिल्ली है और दिल्ली में है लाल किला, तो कौन? सेट 1 1 1 1। चलिए ये हो गया। अब यहां से आगे हम लोग देखें, जंगल, हिरण, पेड़। तो जंगल में हिरण भी होता है और पेड़ भी होता है, तो जंगल में दोनों आ जाएंगे, पेड़ और हिरण। तो कौन सा हो जाएगा? सेट 2। ये जंगल और जंगल में हिरण और पेड़ दोनों होते हैं, तो सेट 2 कहाँ है? यहाँ। क्या आप लोग मेरे इस 2 प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे? और दे पाएंगे तो अपना आंसर जरूर दीजिएगा, ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं। एक बार इस प्रश्न को दोहरा देता हूं, कापी, दही, शर्ट। कापी लिखने वाला होता है, दही खाने वाला होता है, शर्ट पहनने वाला होता है। अगर आइडिया मिल चुका है तो अपना आंसर दे दीजिएगा। अब चलिए यहाँ आईना, छवि, सीढ़ी। आईना में हम लोग छवि देखते हैं, सीढ़ी अलग है। अब देख लीजिएगा आप लोग कौन सा आंसर देंगे, कौन से सेट से आप लोग अपना मिलान करेंगे आंसर का, तो ये आप लोग के लिए। तो उम्मीद है बच्चों कि आज का ये जो हमारा अध्याय था वेन आरेख आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर के, ताकि आपके एग्जाम में और भी प्रश्न आए और आप उसको हल करके आए और घर पे आराम से मस्त रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।